राधे राधे, हरे कृष्णा। व्यवधान आ जाने के कारण पार्ट बी के रूप में इसको अटैच करने की कोशिश करूंगा। कहने का अभिप्राय कि भरत जी भी सन्यासी का जीवन धारण कर लिए। तो भगवान और भक्त एक दूसरे के पूरक हैं। अब भगवान आपको कुछ दे देते हैं और आप मदान्ध हो जाते हैं। तब भगवान क्या करते हैं? मामेश्वर श्रीमदान्धो दंड पाणी न पश्यति ताम भ्रमस्यामी संपदभ्यो यश्चेक्षा में अनुग्रह। अगर मैं उस पर दया करता हूं, मैं उसको कुछ दिया और उसका वो दुरुपयोग शुरू कर देता है, तो मैं उसको फिर वापस ले लेता हूं। ये अगर मैं उस पर दया किया तो, नहीं तो मदान्ध हो जाने से उसका विनाश हो जाता है। उसकी विवेक, उसको मैं गाइड करता हूं, लेकिन वो सुनता नहीं, कि वो मेरी भी नहीं सुनता। एक कथा मुझे बहुत अच्छी अभी सुनने में आई मेरे पास। वो कथा से हम सारे लोग परिचित हैं। अंग्रेजी में है बैक टू माउस अगेन, हिंदी में, संस्कृत में है पुनः मूषको भव। तो कथा है, सब जानते हैं, लेकिन छोटी सी है इसलिए कह देता हूं। एक सन्यासी जी थे, उनकी गोद में बिल्ली से भयाक्रांत एक चूहा के छुप गए। तो उस चूहे को उन्होंने बिल्ली बना दिया। कुछ दिन बाद बिल्ली को कुत्ते से भय हुआ तो कुत्ता बना दिया। कुत्ता से को बाघ से भय हुआ तो उसे बाघ बना दिया। जब वो बाघ बन गया तो मदान्ध हो गया, और उसके मन में एक बात आई कि जब तक ये मुनि जिंदा रहेंगे, सन्यासी जी जिंदा रहेंगे, तब तक लोग मुझे बाघ कहेंगे, लेकिन कहे तो पहले चूहा था, मुनि के दया से बाघ हुआ। तो क्यों न इस मुनि को ही हम मार दें। और वो मुनि को मारने जाता है, ऋषि को मारने जाता है। मुनि उसकी भावना को समझ जाते हैं और कहते हैं कि चूहा था बिल्ली बना, बिल्ली था कुत्ता बना, कुत्ता था बाघ बना, मेरी दयाओं को भूल गया और तुझे मुझे ही मारने आया। तो आज तक तो यही कथा हम लोगों को मालूम थी, लेकिन अभी डोंगरी जी की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मिला कि अरे भाई, जीव का भी यही हाल था। सभी जीवों का नहीं, कुछ जीवों का, जिनको मदान्ध हो जाता है। तो क्या है, हम चूहा बिल्ली कुत्ते बाघ सब बनते हैं, अंत में मनुष्य बन जाते हैं। जैसा मनुष्य दावा करता है कि वो ईश्वर की सब सर्वश्रेष्ठ कृति है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ व्यक्तियों के वजह से सर्वनिकृष्ट कृति भगवान की मनुष्य है, जो कामांध होकर सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर बैठता है। तो अब वो, जैसे वो बाघ मुनि को मारने चला है, वैसे ही मनुष्य भी भगवान को मारने जाता है। कैसे मारने जाता है? भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं होती, ये मनुष्य की कोरी कल्पना है। तो यही भगवान को मारना है कि भगवान को स्वीकारना नहीं है।
तो भगवान कहते ओ भूल गया, नाली का कीड़ा था, वहां से लेकर मनुष्य तक का सफर मेरी दया से तूने तय किया और आज तू मुझे ही मारने चला, तो जा फिर नाली का कीड़ा हो जा। इसी को शायद एहसान फरामोशी भी कहते। तो जीव इसी प्रकार से, सारे जीव नहीं, भगवत कृपा से, सदगुरु की शरण में जाने से, संतों की कृपा से उसके अंदर भक्ति जगती है। भगवान जगती है, भक्ति करता है, अपना जीवन सुधारता ही नहीं, अपना मृत्यु भी सुधारता है। भगवान जीव के परम पिता, हर जन्मों के पिता, तो कभी वो जीव का अहित नहीं चाहते। जीव ही जो है वो तरह तरह से भगवान की अवज्ञा करके और दुख भोगता है। तो भगवान की आवश्यकता इसलिए है कि कहते हैं न मुझते देह योगेन्द्र तावत। अगर भगवान से अतिशय प्रेम नहीं होगा तो देह यात्रा है ये समाप्त नहीं। तो कहने का अभिप्राय है भगवान से जुड़िए, भगवान के दिखाए रास्ते पर चलिए, भगवान से प्रेम करिए, भगवान के बनाए हुए जगत से प्रेम कीजिए। और बार बार एक ही चीज कहता हूं कि अगर शास्त्र पढ़े, शास्त्र सुने और शास्त्र पर अमल नहीं किए तो सब सुनना पढ़ना बेकार है। तो भक्ति करने से बुद्धि शुद्ध होती है, आपकी भावना जगत के प्रति बदलती है। आप भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज नो सेंट हैविंग नो पास्ट बट देयर इज फ्यूचर फॉर एवरीवन। कल तक हम अपराध करते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए भक्ति का मार्ग बंद हो गया। वाल्मीकि जी इसके उदाहरण। तो भक्ति का जब से जागे तबे से सुबह। पाप, भूत के पाप के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित का अभिप्राय है भगवान के सामने, भगवान तो सर्वत्र है, स्वीकारना कि मुझसे ये पाप हो गया है और भविष्य में मैं पाप नहीं करूंगा, और आप भविष्य में मुझसे पाप न हो इसमें आप अपनी कृपा बनाए रखेंगे, क्योंकि अनजाने में भी बहुत सा पाप होता है, वो भी न हो। तो इसीलिए भगवान की आवश्यकता है। भगवान जैसे हमारे घर में पिता होते हैं, उनकी छत्र छाया में हम बड़े होते हैं, वो शुभ चिंतक होते हैं। माताओं का स्थान कम नहीं है। माता अगर 9 महीना कोख में ढोती है तो पिता जब तक आप अपने पर स्वावलंबी नहीं हो जाते हैं तब तक पिता ढोता है। कहने का अभिप्राय कि ये जो बायोलॉजिकल फादर है जब इतना करता है तो जो आपके परम पिता परमेश्वर हैं
वह आपके मंगल के लिए भी बैठे हैं। लेकिन जैसे बायोलॉजिकल फादर भी आपके अपराध पर दंड देते हैं, तो परमपिता परमेश्वर भी दंड देते हैं। अब आइए, जब दंड की बात चली है तो भगवान अपने भक्तों को सामान्य लोगों से एक ही अपराध करने के लिए ज्यादा दंड देते हैं, क्योंकि तुम मेरा भक्त है, तुझे मैंने, तुम्हारा ज्ञान जागृत है, उसके बाद भी तूने ये पाप कैसे किया। तो भगवान और मृत्यु का भय, दो चीज आपको पाप करने से रोकता है। अगर इस दोनों से आप घर में, जैसे आप अपराध कुछ करते हैं तो घर में आप हिम्मत करके नहीं ढुकते हैं, उसी तरह से परम पिता परमेश्वर की इस, यदि आप अस्तित्व को स्वीकारते हैं तो आपके पाप करने की इच्छा भय के मारे भी खत्म होगी। नहीं तो परमपिता मुझे अवश्य दंड देंगे, और अपनों को और ज्यादा दंड देते हैं। कहने का अभिप्राय है, भगवान कहते हैं कि जो मुझे अपने आप को समर्पित करता है उसे मैं अपने आप को ही दे देता हूं। जब भगवान ही आपको मिल गए तो खेल ही खत्म हो गया। और ये कब होता है? जैसे स्वप्न में आप देखते हैं, राजा बने, अपराधी बने, लेकिन आप जग जाते हैं तो सब मिथ्या हो जाता। उसी तरह से आप भी जगिए। जब आप जग जाएंगे, आपका विवेक जगने, यहां जगने का अभिप्राय है आपका विवेक जगने से, कि अगर आपका विवेक जग गया